गोलियां में भटा। चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं संसद लोकसभा में, जहां दिल्ली से जुड़ा जो महत्वपूर्ण विधेयक है उसको पेश किया गया है। अब से कुछ ही देर पहले, कुछ सेकंड पहले इस विधेयक को पेश किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से जुड़ा विधेयक गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो चुका है। एनसीटी की सेवाओं से संबंधित गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में उस बिल को पेश किया है और इस वक्त देखिए कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो आपको सुना दें। क्योंकि अनुच्छेद 239 के स्पष्ट रूप से दिल्ली विधानसभा को राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामले पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इससे संविधान की अपेक्षा करने और उच्चतम न्यायालय की अनदेखी करने में केंद्र सरकार की दृष्टिकोण को बारे में गंभीर प्रश्न उठता है। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय की फैसले से ज्यादा स्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करने का है। उच्चतम न्यायालय के फैसले को बदलने की कोशिश कर और दिल्ली सरकार के मामले में हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार संघवाद के सर आई राइज टू आप बोलना। जब बिल पे डिबेट हो तो आप जितनी देर कहेंगे आपको पर्याप्त मौका देंगे। आप अभी विषय क्या है कि विधायी पावर है नहीं, ये विषय है ना। आप विद्वान है ना। हाँ बोले आप। हाँ बोलने का जब इच्छा तो भी नहीं बोलने का मौका मिलेगा। आपको पर्याप्त ये क्या बात है सर? बोलेंगे सर ये संक्षिप्त 4 बिंदु पे सर, एक बिंदु अब पता नहीं आप माइक दिया माइक चालू है आपका? नहीं ये तो अभी चालू किया सर, दोबारा पढ़ना पड़ता है। आदत मत बनाओगे हमेशा। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय की फैसले से जता स्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करना है। उच्चतम न्यायालय की फैसले को बदलने की कोशिश कर और दिल्ली सरकार के मामलों में हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार संघवाद के उस महत्व को कमजोर करना चाहती है जो हमारी मजबूत और कार्यात्मक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। 3 नंबर सर, आप विधायक और अध्यादेश उच्चतम न्यायालय की इस फैसले को निष्प्रभावी करने का प्रयास करते हैं, जिसमें दिल्ली सरकार की शक्तियां को बहाल करते हुए कहा गया था कि अगर सरकार को अपने नौकरों पर नियंत्रण नहीं कॉम्पिटेंस के बारे में सिर्फ बोल सकते हैं सर। तो आप ये लोकसभा की सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी इस विधेयक को पेश ना किए जाने के पक्ष में अपनी तरफ से दलील दे रहे हैं, लेकिन लोकसभा में ये विधेयक पेश हो चुका है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया है। इस विधेयक पर चर्चा होगी, उसके बाद लोकसभा में अगर विपक्ष इस मुद्दे पर वोटिंग की डिमांड करेगा तो वोटिंग होगी। हालांकि लोकसभा में एनडीए के पास, सरकार के पास पूरी मेजॉरिटी है, लिहाजा लोकसभा में इस बिल के पारित होने में सरकार को, केंद्र सरकार को किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। ये बात दिल्ली सरकार भी भली भांति जानती है। यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से राज्यसभा में इस मुद्दे पर समर्थन की मांग करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष, एक बार फिर आपको सुनाते हैं। माननीय आप नेता हैं, मैं पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर आपको पर्याप्त समय दूंगा जब बिल पर डिटेल चर्चा होगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सदन नियमों प्रक्रियाओं के तहत है, जिस विषय पर आप आपत्ति करना चाहते हैं उस विषय पर आपत्ति बोलें, नियमों के तहत बोलें। सर आई vehemently oppose, sir, I vehemently oppose the government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 on 3 grounds. आप तो नियम से बोलोगे ना? आप नियम से बोला है। रूल्स की बात बोलना। रूल्स के बाद बोला है सर। रूल 72(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. I am questioning the legislative competence of the government in having the legislation of the bill number 1. Sir, it is against the principles of federalism which is being envisaged by the Constitution of India. Sir, federalism is one of the basic features of Indian Constitution. An elected government in the state of Delhi, it is not having the administrative and legislative control over the bureaucrats means the government has, there is no meaning in having the government of Delhi. That is why I am saying that it is absolutely taking away, sir, taking away the administrative and legislative control by the bureaucrats and the political bureau, sorry, the political leadership and the elected. Sir, please, second point. क्या सुने आपकी? आप 72 के नियम में बोलो, व्यवस्था दे रहा हूं आपको। तो एन प्रेमचंदन लोकसभा में बता रहे हैं कि क्यों ये विधेयक पेश नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अब अजदुद्दीन ओवैसी का नाम यहां पर लोकसभा अध्यक्ष ने लिया है। अजदुद्दीन ओवैसी की क्या आपत्ति है?
ये देखना होगा, सुनना होगा। लेकिन एन प्रेमचंदन को आप सुन रहे हैं जो कह रहे हैं कि इससे ब्यूरोक्रेसी हावी होगी लोकतंत्र में। I am talking on the legislative competence. Prahlad Joshi ji, I am talking on the legislative. Sir, Rule 72 says if a motion to leave the introduced the bill is opposed, the Speaker, if thinks fit, after permitting the brief statement from the member who opposes the bill, the motion and the member who moved the motion may without further debate put to the motion, provided that where the motion is opposed on the ground that bill initiate the legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit the full discussion. Sir, it doesn't. Parliament is fully competent to pass this bill. If they want to talk on the merit, let them discuss when there is a consideration and passing, sir. Sir, the second point is, it is overriding the Supreme Court judgment dated 11 May 2023. The Supreme Court judgment is very clear. The Delhi state government is having absolute power, administrative as well as the legislative supremacy is with the state government of Delhi. The intent of this bill is to override the Supreme Court. Sir, the third point. Sir, the third point. Please. Why you are having it? Sir, the third point. 239, Sir, through 239, clause 7 of Constitution of India. Sir, so far the last 30 years of Indian experience, so far the clause 7, 239 article of the Constitution has not been invoked. Here in the preamble, if you go to see, there are 2 pages of preamble. In preamble, sir, very valid point, sir. In preamble, nowhere it is stated that why clause 7, 239 is invoked is not being stated in the preamble. Preamble is incomplete. Therefore, I strongly oppose. एन प्रेमचंदन को आपने सुना और अब जरा सुनिए दिल्ली से जुड़े विधेयक पर असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे अपोजिशन लीडर का कि बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया सर, इन्होंने बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया, इनका शुक्रिया अदा करता हूं सर। तो ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर, उधर से चेस खेला जा रहा है, लूडो खेला जा रहा है सर। मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। चौथा ये है कि सर सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। अब जबकि हमारे लीडर ऑपोजिशन ने अलाउ कर दिया बगैर प्रधानमंत्री के, मेरी आपसे गुजारिश है सर, मैं डिवीजन पूछूंगा, अब डिवीजन कराइए। स्वागत राय जी। Sir, with all the vehemence at my command, I beg to oppose the National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. As has been mentioned before, that this bill is well outside the legislative competence of Parliament, because the Supreme Court passed a judgment in CA number 2357 of 2017 on 11th May 2023 in the matter of government of NCT of Delhi versus Union of India. Now, to override the Supreme Court judgment, the government has brought forward a bill. This is totally autocratic. It abrogates. Sir, हो जाएगा सर। सर, अब प्रेमचंद्रन को 4 बार मौका दिया, मुझे भी 1-2 बार दीजिए। सर, complete. Sir, I want to say that this is total abrogation of the legislative power of the Union Capital Territory of Delhi under Article 239A of the Constitution. कल आपको पर्याप्त मौका दूंगा, चलाओ सदन, पूरा सबको मौका देंगे। अध्यक्ष पूरा समय, कल आप सबको पूरा समय दूंगा। अध्यक्ष महोदय, ये बिल पूरी तरीके से गैर कानूनी है। कानूनन बात करो। ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। आपको भी पता है
पेज 772 ऑफ कॉलन शक्दर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट में एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगणों, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि ये संसद है और संसद में बोलते समय हर शब्द का उच्चारण ठीक होना चाहिए। हमारे गौरव गोगोई जी उपनेता हैं, वो बोलते हैं आपको भी पता है। अगर मुझे पता होता तो मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस ही नहीं करता। नो, मुझे पता होता तो मैं बिल को इंट्रोड्यूस कैसे करता? आप तो सीट पर आपत्ति पैदा कर रहे हैं कि मुझे पता है। मुझे पता होता तो मैं इंट्रोड्यूस कैसे मिलता? ये तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। नो, इन शब्दों को वापस लो। ऐसे चलिए, चाहता हूं सर, मुझे संरक्षण की आपका संरक्षण चाहता हूं कि आपके पीठ से एक निर्देश जाए कि ये जो बिल है सब्सटेंटिव पॉलिसी नहीं है, और ये जो कॉल एंड शक्दर का जो लिखा है कि when a leave of house to the moving of a motion has been granted, no substantive motion on policy matter is to be brought before the house by the government till the motion of no confidence has been disposed of. Okay. Motion of disconfidence has not been disposed of. This is a substantive policy. It is illegal. Okay. It will be तो गौरव गोगोई को आप सुन रहे हैं। अज़ुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि संविधान को बदलने की कोशिश है, डिवीजन की मांग लोकसभा में कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ हैं। एनके सर, लोकसभा में डिवीजन का कोई बहुत ज्यादा मतलब आपको नजर आता है क्या? 330 से ज्यादा एनडीए के 7 सांसद हैं लोकसभा में। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसको एक हास्यास्पद स्थिति बनेगी। और जहां तक इसका सवाल है, अगर इसलिए कर रहे हैं कि साहब अपोजिशन की अभी अभी इंडिया बनी है, एक कोalition बना है, तो उसके लिए राज्यसभा आपके पास है, क्योंकि वहां पे आपकी संख्या ज्यादा है। यहाँ पे आप इसके लिए अगर डिवीजन की बात कर रहे हैं और ये वोटिंग कराना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बल्कि इससे उनको फजीयत ही होगी। राज्यसभा में जरूर इसको अगर कराना है तो कराएं। लोकसभा में इसका कोई कारण भी नहीं है, और लोकसभा में वैसे भी ब्रूट मेजॉरिटी है सत्ता पक्ष। लेकिन एक बात जो लोकसभा अध्यक्ष ने जब कही और उसके बाद अज़ुद्दीन ओवैसी ने अपनी बात की शुरुआत की विपक्ष पर तंज कसते हुए, उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि बिना प्रधानमंत्री के सदन में मौजूदगी के आपने संसद चलने दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब तक विपक्ष ये कह रहा था कि जब तक प्रधानमंत्री बयान नहीं देंगे तब तक हम संसद को नहीं चलने देंगे। दिल्ली के मुद्दे पर संसद अगर चल रही है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या ये सब कुछ सिंबॉलिक था इतने दिन का विवाद? नहीं, उसके पीछे कारण है। ओवैसी को व्यंग करना है तो करे, लेकिन उसके पीछे कारण है कि अब तारीख मुकर्रर हो गई है। अब तारीख, प्रोबेबल तारीख, और ये भी है कि प्रधानमंत्री किस दिन जवाब देंगे। जब ये दोनों चीजें हो गई हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बाकी अपोजिशन को बेमतलब में तन के खड़ा होने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री आए ही बोले ही उनके चुने हुए दिन पे बोले। तो ये तो मेरे ख्याल से बड़ा ही बेजा एक मांग हो जाएगा। तो असदुद्दीन ओवैसी को व्यंग करना है तो विपक्ष पे करे, सत्ता पक्ष पे करे, वो फ्री है, लेकिन उनको भी ये व्यंग करने की जरूरत नहीं थी। और विपक्ष ने अगर ये माना है तो सही माना है कि अननेसेसरी आपने जो जिद की कर रखी है कि प्रधानमंत्री आए, तो प्रधानमंत्री कहते हैं बोलेंगे 10 तारीख को बोलेंगे, मुकर्रर हो गया दिन। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद कोई विपक्ष के लिए अड़ने का कारण है। ठीक है, लेकिन आप करें कि लोकसभा में तो बहुत ज्यादा मतलब नहीं है इस बिल को लेकर, लेकिन राज्यसभा में सबकी नजरें होंगी, जहां एनडीए के पास 111 हैं, इंडिया जो गठबंधन है उसके पास लगभग 98 हैं, और अदर्स जो हैं जो अपने आप में एक मेजर रोल प्ले करेंगे वो लगभग 29 हैं, जिसमें वाईएसआर है, जिसमें बीजेडी है, जिसमें कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली यही है कि वहां पे आपको अपोजिशन यूनिटी को दिखाने का एक मौका है। यहाँ पे तो आपका कुछ है ही नहीं, आप कर भी ले। अच्छा, अगर 96 है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास 150 है, 130 है, 110 है, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि उधर बहुत ज्यादा है, दूना है लगभग। तो इसलिए आपको यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है लॉबी डिवीजन। अगर आप ये डिवीजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हास्यास्पद होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि लोकसभा की जगह अगर राज्यसभा में ये करते हैं तो वो जो आपने इंडिया की यूनिटी दिखाई है, तो उसके अलावा जो ग्रुप्स है उनका इन इश्यूज पे क्या व्यवहार है, ये आपको चुनाव में एक मुद्दा आप बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है सर, कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में, उसके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। संदीप दीक्षित दिल्ली के नेता हैं, मुख्यमंत्री के बेटे हैं, सांसद रहे, वो लगातार कह रहे हैं कि नहीं, इस विधेयक को तो पारित होना चाहिए, हमें इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार के साथ खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा दुविधा भरा होगा। ये इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, किसी भी कोalition में रहते हैं। और मुझे याद आ रहा है कि जब इवन बीजेपी ने, एनडीए ने जब बनाई थी, तो ये था उसके पीछे कि हम कंट्रोवर्शियल इश्यूज छोड़ के
पेरिफेरल इश्यूज छोड़ के हम कोर इश्यूज पे सहमत दिखाएंगे। तो मेरे ख्याल से वही फॉर्म अंतर्गत था। इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपखंड क की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के बताया सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 F, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है, इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। माननीय सदस्य, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको पर्याप्त मौका दिया, आपका ये व्यवहार उचित नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, देश पूरा देख रहा है, आप संसद के अंदर इस तरीके का व्यवहार करते हैं, ये उचित नहीं है। प्रश्न ये कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। श्री नित्यानंद राय महोदय, मैं विधेयक प्रस्तावित करता हूं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश किया जा चुका है। हंगामा यहां पर चल रहा है, सीधी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं कि मुझे कुछ सदस्यों पे नाम करना पड़ेगा, नेम करना पड़ेगा। मैं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूं कि अब सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे सदन में कार्रवाई करनी पड़ेगी। सदन की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 3 बजे तक के लिए एडजर्न हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश हो चुका है भारी हंगामे के बीच, लेकिन केंद्र